सियाचिन में शहीद पौड़ी के जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी। शहीद विपिन सिंह को अर्पित की श्रद्धांजलि, शहीद के नाम पर मोटर मार्ग रखने की घोषणा। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर हलचल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने साधा निशाना कहा, निसंदेह गलत निर्णय, जनता देगी इसका जवाब। फिर हमलावर हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, सरकार पर जमकर साधा निशाना, सीएम धामी को बताया है नाइट वॉचमैन। और डोईवाला में सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन, कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे मौजूद। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ ही कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव आए, जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 6500 रुपए दिए जाएंगे। आज 29 से ज़्यादा प्रकरणों पर विचार किया गया, जिसमें 3 प्रकरण डिफर किए गए और जो राज्य की कई उपनल की समस्या थी उसका आज समाधान किया गया। आशा बहनों को जिन्होंने कोविड पीरियड में बहुत तन्मयता के साथ आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने काम किया, तो आशा बहनों का मानदेय और प्रोत्साहन 1500 रुपये बढ़ाकर मिनिमम 6500 रुपये उनको हर महीने मिले, ये इंश्योर करने के साथ साथ आंगनवाड़ी बहनों का, आंगनवाड़ी सहायकों का, आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पे कार्यरत जो कार्यकर्ती हैं, इन सब के वेतन वृद्धि के लिए व्यापक विचार विमर्श करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। आज कांग्रेस ने ब्लॉक सभागार टोला में सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से की गई, जिसके बाद किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बांग्लादेश में पाकिस्तान के ऊपर निर्णायक विजय के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि हम उसके 50 वर्ष पूरे होने जो दिसंबर के महीने में पूरे होंगे, सब जगह घूम करके सैनिकों का सम्मान करेंगे, सैनिक परिवारों का सम्मान करेंगे, शहीदों का सम्मान करेंगे, राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान करेंगे और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों का सम्मान करेंगे और उन लोगों का सम्मान करेंगे जिन लोगों ने अपने पराक्रम और शौर्य से, सूझबूझ से समाज का मान दिया। पौड़ी के विकासखंड पौबो के ग्राम धारकोट निवासी शहीद विपिन सिंह गुसाई का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके गांव धारकोट पहुंचा, जहां शहीद के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके गांव धारकोट पहुंचे। इस दौरान सारे विधायक धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय विधायक धन सिंह रावत, मंत्री गणेश जोशी ने शहीद सिपाही विपिन सिंह गुसाई के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज शहीद विपिन को श्रद्धांजलि देने हम यहाँ पर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के विधायक मेरे साथ में आए हैं और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और आज मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने उस शहीद के नाम पर इंटर कॉलेज का नाम और सड़क का नाम रखने की घोषणा की। देखिए, हम किसी के परिवार का जो शहीद हुआ उसे लौटा कर नहीं जा सकते, लेकिन उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना, उसको सम्मान देना हर देशवासी का कर्तव्य है। और हमने आज उनके सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल का नाम, इंटर कॉलेज का नाम और सड़क का नाम रखा है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलौर के लिब्बर हेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने को लेकर के उत्तम शुगर मिल पर सांकेतिक धरना दिया। करीब आधे घंटे तक धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों का शोषण कर रही है।
उन्होंने मांग की है कि राज्य में जल्द ही सरकार गन्ना मूल्य घोषित करे। राज्य सरकार गन्ना मूल्य घोषित करने को लेकर गंभीर नहीं है। राज्य सरकार को जगाने के लिए शुगर मिल पर सांकेतिक धरना दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि यूपी पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में गन्ने के दाम घोषित किए जाने चाहिए। उपेक्षा हो रही है, बीज बदल का कार्यक्रम रुक गया है। पहले हमने मैकेनाइज्ड गन्ना खेती के लिए कई कंसेशन दिए थे, वो एक करके जिसमें टूल्स इत्यादि खरीदने में जो है सब्सिडी की मात्रा थी वो इन्होंने घटा दी। पहले ही हमारे समय में 90% तक कर दी थी हमने कुछ चीज़ों में, और वो घटा करके ये 50-60% में आ गए। यूरिया और दूसरी चीज़ों के जितने फर्टिलाइजर हैं सबके दाम बढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य के कल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर आज दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर बैठक आयोजित की और मिठाई बांटी गई। आपको बताते चले कि बीजेपी सरकार में काबीना मंत्री बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी आला कमान के समक्ष कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं यशपाल आर्य और संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद सूबे में कांग्रेसी पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, आज कार्यकर्ताओं द्वारा जो सामूहिक मिष्ठान वितरण किया गया, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी में यशपाल आर्य जी के वापस आने पर, उनके पुत्र के वापस आने पर, जो कि भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, और अपने घर वापसी पर जिस तरह से लोगों में खुशी है, तो लोगों ने मिष्ठान वितरण करके उसको उजागर किया है। मैं निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना समय दिया है। ग्राम प्रधान है और हमारे कांग्रेस कमेटी में जिला उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र दुर्गापाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरोवर नगरी नैनीताल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोपाल विष्ट के नेतृत्व में गोविंद बल्लभ पंत मूर्ति के समीप भाजपा छोड़कर आए यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी की खुशी को लेकर जमकर आतिशबाजी की गई। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी गई। साथ ही कांग्रेसी नेता गोपाल विष्ट ने कहा कि दोनों की कांग्रेस में वापसी से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यशपाल आर्य संजीव आर्य के कांग्रेस ज्वाइन करने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि यशपाल आर्य जी हमारे पुराने साथी हैं। अगर उनको कुछ उस तरीके का निर्णय लेना था तो हम सभी साथियों से बातचीत करनी चाहिए थी। उनका ये निर्णय निसंदेह गलत है क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है और 2022 का चुनाव नजदीक है। फरवरी में उनको खुद पता चल जाएगा कि उनका ये निर्णय कितना गलत है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस केवल ख्याली पुलाव पका रही है। देखिए, मेरे हिसाब से तो गलत निर्णय है और हमारे साथी रहे हैं, एटलीस्ट कोई चर्चा विचार जरूर करनी चाहिए थी। बिना चर्चा गए और ये फरवरी में सिद्ध हो जाएगा कि निर्णय गलत है। सर, हरीश रावत का कहना है और भी जो बागी हैं वो भी संपर्क में हैं, जल्द ही बड़े चेहरे और भी आएंगे। तो हरीश रावत जी के संपर्क में जो लोग हैं, हरीश रावत जी उनसे बनाए रखें अपनी दोस्ती। देखिए, यशपाल आर्य जी का भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना और वापसी कांग्रेस में करना निश्चित रूप से घटनाक्रम बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता के रूप में भी उनको सम्मान दिया, कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको सुशोभित किया, उनके पुत्र को टिकट दिया और वो उनको विधायक भी बनाया। तो ये सब होने के बाद में भी आखिरकार एक व्यक्ति क्यों पार्टी छोड़ रहा है, तो ये अपने आप में सोचनी है। मुझे लगता है इसका उत्तर सबसे ज़्यादा तो वो स्वयं में देंगे। और कल तक वो जिनकी आलोचना करते थे, जिनके कारणों से वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, आज उन्हीं की उपस्थिति में जो है उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन करी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उत्सव के तहत प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने निःशुल्क राशन वितरित कर योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार संवेदना के साथ कार्य कर रही है और हर वर्ग का ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक और कद्दावर नेता भाजपा के संपर्क में हैं और जल्द ही कांग्रेसी नेता भाजपा का दामन थाम लेंगे। इधर उधर आ जाओ, शादी इधर से चलो चलो चलो। देखिए, जितने भी इसके पात्र लोग हैं, हर व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा। हमारी सरकार का संकल्प है कि कोई गरीब भूखा न रहे, उसको राशन देना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इसकी चिंता करते हुए नवंबर माह तक इस योजना को हम चला रहे हैं। अगर आवश्यकता हो इसको आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर अमित पवार जी भी हैं, कृपया वो भी मंच पर आए। अमित पवार जी राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष आदरणीय। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले कई मंत्री विधायक जल्द घर वापसी कर सकते हैं। वहीं 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले मौजूदा मंत्री रेखा आर्य और सुबोध उनियाल इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि भाजपा संगठन ने यशपाल आर्य को पूरी जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन अगर किसी को संतुष्ट नहीं होना है तो वो नहीं होगा। इससे चुनाव में भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है और यहाँ कोई ब्राह्मण, दलित और ठाकुर चेहरा नहीं है। सब सरकार की नीतियों और योजनाओं पर फैसला करते हैं। स्वामी जी बेहतर यशपाल आर्य जी बताएंगे कि डर के गए हैं या लालच पे गए हैं या जो बता रहे हैं दम घुट रहा था उस पर गए, तो यशपाल आर्य जी कारण बता पाएंगे, मैं क्या बता पाऊंगा। दलित चेहरे को भी लेकर देखिए, ये राज्य शिक्षित राज्य है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है। इस राज्य में ना कोई ब्राह्मण नेता है, ना कोई दलित नेता है, ना कोई ठाकुर नेता है। ये राज्य शिक्षित राज्य है, लोग डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हमारी पार्टी, मैं समझती हूँ कि विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उत्तराखंड की नंबर 1 पार्टी है। अपना इसका कैडर बोर्ड है और जिस प्रकार की सरकार की रीति नीति काम करने की है और सबसे ज़्यादा दलित विधायक कहीं पर यहाँ स्टैंड करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में स्टैंड करते हैं, इसलिए कहीं कोई नुकसान जैसी कोई बात है। स्वामी जी अपने साथ में। आज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। यही वजह है कि बीजेपी अब तक 3 मुख्यमंत्री बना चुकी है। इसके अलावा प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी नाइट वॉचमैन की भूमिका निभा रहे हैं। 100 दिन में बीजेपी ने लोकायुक्त लाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया। बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सरकार के दावे सब हवावाई हैं। बीजेपी सरकार से जनता पर दोहरी मार डालने का काम किया है। सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने पर मुख्यमंत्री के नवनियुक्त पीआरओ दिनेश आर्य का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान नैनीताल क्लब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। वहीं दिनेश आर्य ने बीते रोज काबीना मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने को लेकर कहा कि बीजेपी को नेताओं के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि पिता और बेटे के पार्टी छोड़ने का बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य का कांग्रेस में चले जाने से 2022 विधानसभा के लिए अब दिनेश आर्य के सिवा कोई बीजेपी के पास दूसरा चेहरा नहीं है। किसी के आने जाने से बहुत पार्टियों को फर्क पड़ने वाला ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व रहा हो या राष्ट्रीय नेतृत्व रहा हो, उनको शंकाएं, इस तरह की शंकाएं पहले से थी। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मुझे एक जिम्मेदारी देकर यहाँ भेजा है और जो कहीं थोड़ा सा ये था कि विधायक था या मंत्री पुत्र था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने देखा
माननीय मुख्यमंत्री ने सीधे अपना प्रतिनिधि इस विधानसभा को और इस क्षेत्र को देखने के लिए भेजा है। रुड़की के कलियर शरीफ में आम आदमी के कार्यालय पहुंचे इंडियन आइडल के स्टार मोहम्मद दानिश का कलियर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। मोहम्मद दानिश ने कहा कि उन्हें साबिर साहब की दरगाह पर पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। साबिर साहब की दरगाह पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। उन्हें बेहद फक्र है कि उन्हें आज साबिर साहब की दरगाह पर आने का मौका मिला। मोहम्मद दानिश ने कहा कि इंडियन आइडल से उन्हें एक नई पहचान मिली है। हाल ही में उनकी 2 एल्बम्स हिमेश रेशमिया के साथ रिलीज हुई हैं, जो जल्द ही आपके सामने होंगी। शादाब खान साहब के साथ, मेरे भाई के साथ चादर पोशी करने आया हूँ और मुल्क के अंदर अमन व अमान की दुआ करने आया हूँ। तो मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मैं हज़रत साबिर पाक की दरगाह पर आऊँ और माशाल्लाह इतना अच्छा इस्तकबाल किया हमारे शादाब भाई ने, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी दिली तमन्ना आज पूरी हो रही है कि मैं आज चादर पोशी करने यहाँ पर आया हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह आज साबिर पाक का बुलावा आया तो इसलिए आज मैं शादाब भाई के साथ दरगाह पर आया हूँ चादर पोशी के। पाक का जैसे उर्स चल रहा है यहाँ पर, तो इनके वालिद साहब से बात हुई, दानिश भाई के काफ़ी बिजी थे तो समय निकाल कर यहाँ पर दरगाह पे आए। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जो केजरीवाल साहब ने यहाँ पे चादर पोशी के लिए उर्स कमेटी, हमारे चेयरमैन साहब और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर भेजा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपको इससे भी बहुत बेहतर मिलेगा और बहुत कुछ अच्छा सुनने को और देखने को मिलेगा। सतारगंज कृषि मंडी में सोमवार से कच्चे आढ़तियों और किसानों के बीच धान तोल को लेकर विवाद हुआ। उसे निपटाने के लिए आरएफसी हरवीर सिंह, क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा, किसानों और कच्चे आढ़तियों के बीच बैठक हुई, जिसमें आपसी समझौते के दौरान कच्चे आढ़तियों द्वारा धान तोल शुरू कर दी गई। आरएफसी हरवीर सिंह ने बताया कि कच्चे आढ़तियों और किसानों के बीच धान तोल को लेकर के जो विवाद हुआ था उसे निपटा दिया गया है और जितनी भी कृषि मंडी परिसर में किसानों की धान की तौलियां खड़ी हैं उन्हें आज तौल दिया जाएगा और रोजाना 85 ट्रॉलियां धान किसानों का कच्चे आढ़तियों द्वारा खोला जाएगा। मानकों के अनुसार धान होने पर कोई कटौती नहीं की जाएगी। वहीं एक राइस मिलर द्वारा एसडीएम और इस पर एमआई के बीच हुए विवाद में उनका कहना था कि अगर शिकायत आएगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। कल जो है सितारगंज मंडी में धान तोल नहीं हो पाई, किसी कारणवश वो हमारे कच्चे आढ़तियों और किसानों के बीच में कोई विवाद रहा। कल भी मैं मंडी में 2-2.5 घंटा बैठा, मैंने कोशिश करी कि समन्वय बन जाए, समन्वय नहीं बन पाया। तो सुबह से हमने सारे जिले के अधिकारी, हमारे आरएफसी महोदय हैं, हमारे मंडी सचिव हैं, हमारे एसएमआई सब मेरे आवास पर सुबह 8 बजे से मीटिंग हुई, सारे मिलर्स को समझाया गया, बुलाया गया और आज हमने मंडी में एक समन्वय बैठक बैठाई है जिसमें कि एक रजामंदी हुई है कि जो हर दिन जो है 10 बजे तक किसी भी हालत में कच्चे आढ़ती हैं वो यहाँ पर आके धान तोलना शुरू करेंगे। मिलर्स और किसानों के बीच थोड़ा आपसी कुछ विवाद था, जो हमारी जो धान क्रय किया जा रहा है, तो यह विवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है क्या तक पहुँचा, उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसका हर हाल में आज पटाक्षेप किया जाए। माननीय विधायक जी भी आए थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग किसानों की और हमारे मिलर्स की गई है। उनके अध्यक्ष भी आए थे मिस्टर सचिन मेयर और एसडीएम साहब भी यहाँ थे। आपसी समझौता हो गया है, तौल पुनः प्रारंभ किया। मसूरी पहुंचे रेबल सदानंद पति ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड में परिवर्तन होना तय है और मसूरी विधानसभा से उनकी संस्था गोदावरी थपली के लिए प्रचार करेगी और उन्हें विधानसभा पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। रेबल संस्था द्वारा 109 विधानसभा सीटों पर कार्य किया है और हर सीट में कामयाबी हासिल की। बंगाल में भी उन्होंने चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेबल संस्था कहा कि मंसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री द्वारा 10 साल में भी पूरी विधानसभा में कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसको लेकर के वे जनता के पास आ सके और इस पर रेबल संस्था ने उत्तराखंड में 40 सीटों का लक्ष्य रखा है जिस पर हासिल करेंगे और उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे।
कोई भी इलेक्शन हम लोग हारे नहीं है और 5 महीने से मेरे टीम के लोग लगातार रिसर्च कर रहे हैं और पहाड़ों की रानी मसूरी के साथ पहाड़ों की बेटी गोदावरी थापड़ी जी मेरे साथ हैं। आप समझ सकते हैं कि अभी बंगाल में हमने 59 सीट जीत के आए और 119 विधायक आज तक हमारी लिस्ट में, कोई भी इलेक्शन हम लोग हारे नहीं है। अब मिशन उत्तराखंड सत्ता परिवर्तन एवं व्यवस्था परिवर्तन दोनों ही करके जाएंगे। और आप जानते हैं कि मसूरी जो है राजस्व के मामले में सबसे बड़ा केंद्र है उत्तराखंड सरकार का। बस एक छोटा सा विषय से शुरू करूंगा कि 2.5 किलोमीटर के मॉल रोड पे आपको एक शौचालय मिलता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप किसी भी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे उसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। मसूरी में निर्माणाधीन व उद्देश्य टाउन हॉल नवंबर महीने तक बनकर तैयार हो जाएगा। मसूरी की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बनरिया ने बताया कि टाउन हॉल का 90% कार्य पूरा हो चुका है और नवंबर महीने तक इसके सभी कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। वन टाइम सेटलमेंट को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये योजना पूरे देहरादून के लिए लागू की गई है, लेकिन मसूरी में मानक पूर्ण न होने के कारण इस योजना को लेकर दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसके लिए शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। ओटीएस की जो प्रक्रिया है वो शासन ने पूरे देहरादून में लागू की है, बशर्ते कि मसूरी में उन ओटीएस की जो सुविधाएं हैं उनकी जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती। इसकी वजह से हमारे पास ओटीएस के मसूरी से बहुत कम एप्लीकेशन आए हैं, जिसको हम पुनः फिर इस पर विचार करने के लिए शासन से अनुमति लेने की सोच रहे हैं। उनको शासन को पत्र भेजेंगे, उसके उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल में 65वां दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो चुका है। आज सुबह मां नैना देवी मंदिर में बंगाली समुदाय के पंडित तपन चटर्जी द्वारा पूजा अर्चना कर देशवासियों की खुशहाली के लिए मां दुर्गा मैया से प्रार्थना की गई है। सरोवर नगरी नैनीताल में 65वां दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो चुका है। आज सुबह मां नैना देवी मंदिर में बंगाली समुदाय के पंडित तपन चटर्जी द्वारा पूजा अर्चना की गई और देशवासियों की खुशहाली के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की गई है। नगर पालिका परिषद सभासद गीता कुमाई के नेतृत्व में गंभीर क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गंभीर के लोगों ने प्रतिभाग किया और कूड़ा एकत्रित करके सभासद ने गंभीर के लोगों से स्वच्छता और समस्याओं के बारे में चर्चा भी की। गंभीर में सभासद गीता कुमाई ने लोगों से कूड़ा इधर उधर ना फेंकने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पर्यटक स्थल है, यहाँ लगातार सफाई अभियान चलाया जाएगा। वहीं वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाएगा। देखिए, जैसे कि हमने धरू भी आपको पिछली बार भी बताया था कि हमारा जो स्वच्छता मिशन है वो कंटिन्यू चलेगा। हमें खाली ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आए और फोटो खिंचाई और चले गए। हम पूरा एक हफ्ता पूरे उस एरिया पे फोकस करते हैं। जैसे गनील हमारा एक टूरिस्ट पॉइंट है और क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आते हैं तो उनको आसपास सुंदरता दिखनी चाहिए, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो सेकेंड ड्राइव रखी है वो गनील पे रखी है। गनील में चारों तरफ बहुत झाड़ी हो रखी है। यहाँ के दुकानदारों की भी एक पीड़ा थी कि गनील में स्वीपिंग नहीं हो पा रही है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अधिशासी अधिकारी महोदय, हेल्थ विभाग से हमारी किरण मैडम, हिलदारी, कीन, सभी लोग हमारे साथ आए हैं। यहाँ तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी कुछ पेड़ पौधे हमने मंगाए हैं। पूरी सफाई व्यवस्था करने के बाद हम उन पेड़ों को भी लगाएंगे। आप लोगों को पता है गनहिल एक मसूरी का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है और यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो भी शॉपकीपर हैं, उनके द्वारा जो बातें रखी गई हैं, जैसे मुख्यतः जो बातें हैं वो कूड़े का जो निस्तारण है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इशू मुद्दा रहा है। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, रोड स्वीपिंग का इशू है और जो रोड का मेंटेनेंस है, तो ये 4 से 5 जो मुद्दे हैं उन पे हम लोगों का एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, एक पॉजिटिव डिस्कशन हुआ।
उत्तराखंड के सीमांत जिले में उत्तरकाशी के हरसिल इलाके में पुलिस विभाग 2 दिन का विकास मेला आयोजित कर रही है। पुलिस पहली बार हुए इस मेले का आयोजन 17-18 अक्टूबर को करवाने जा रही है। इस मेले में स्थानीय लोगों के साथ अधिकारियों के बीच तालमेल के साथ स्थानीय लोगों के विकास की योजना भी तैयार की जाएगी। अभी विकास महोत्सव चमोली में संपन्न हुआ है, अब उत्तरकाशी में होना है हरसिल में 17 और 18 तारीख को। अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर महोदय के द्वारा हमारे डीजीपी और आईजीपी के कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिया गया कि सीमांत क्षेत्रों में भी विकास होनी चाहिए, वहाँ संचार माध्यम होने चाहिए, परिवहन के माध्यम होने चाहिए। तो इसके लिए जो है अवेयरनेस के लिए हमारे यहाँ से पुलिस को एक निर्देशित किया कि वहाँ एक मेला, विकास मेला, सीमांत विकास मेला आयोजित किया जाए, जिसमें तमाम तरह के स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ताकि वहाँ की जो विरासत है सांस्कृतिक उसको भी प्रदर्शित किया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।